नहीं, आज उनको भी पता है 26 एक मिल रहे और इधर एक है। तो उससे ही पता चलता है कि 26 में कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है। नहीं ऑब्वियसली मोदी जी क्या कर रहे हैं सबको दिख रहा है और पूरे दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबको दुनिया दिख में? रहा है। हाँ, सब जगह। कौन बोल रहा है कि नहीं किया? बहुत बढ़िया। अरे राहुल गांधी यही बोल राहुल गांधी का तो दिमाग खराब हो गया। वो तो गए काम से। कहाँ गए काम से? मतलब उनने तो इंदिरा जी और राजीव जी दोनों को डुबो दिया राहुल गांधी ने। मोहब्बत की दुकान खोली है। मोहब्बत तो वो मोहब्बत कर ले, उनको राजनीति में लाए, फिर मोहब्बत ही करे वो। नहीं है क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लगा? मेरे हिसाब से तो नहीं है। उनके लॉजिक्स और उनका माइंडसेट जो है, आई बिलीव कि वो नहीं है इस देश को चलाने के लायक। एक काम करते हैं, हम आलू को सोना बना लेते हैं। सड़कें पूरी खत्म हो चुकी थी, चाहे एमपी हो चाहे यूपी हो, कहीं भी देख लो आप, पूरी सड़कें खत्म हो चुकी थी। इतना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या ये सब दिख रहा है ना। ये आप क्यों लोगों को बैठे ठाले सब चीजें फ्री में दे रहे हैं? भाई काम करवाइए और पैसा दीजिए, मेहनत करवाइए, पैसा दीजिए। आप क्यों सब लोगों को मुफ्त बांट के और रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं? आप निठल्लापना क्यों आप वो बना रहे हैं? निकम्मा क्यों बना रहे हैं लोगों को? आप काम करवाइए और पैसे दीजिए उन्हें, जितना भी है। नहीं, देश है जहाँ पे कि फ्री दिया गया सब कुछ और वो खत्म हो गए, क्योंकि वो सारे के सारे कर्जे में डूब गए। तो हमारे देश पाकिस्तान की हालत देखो, वेनेजुएला की हालत देख लो। हम लोग को कुछ भी फ्री में नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। फ्री किसके बलबूते पे? हम ही लोगों के टैक्सेस से तो दिए जा रहे हैं। नाम हो गया आपका? मेरा संगीता पोद्दार। हाँ संगीता जी, अगर मैं चुनाव की बात करूं, जैसे कि 2023 में मध्य प्रदेश में होना है, फिर 2024 में पूरे देश में इलेक्शन होना है, तो किसकी सरकार आप चाहती हैं? हम तो भाई मोदी जी की चाहते हैं। मोदी जी के चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी क्यों? मोदी जी का हमारे बनारस को चमका दिया उनने। हम बनारस से हैं। पूरा बनारस चमका दिया, गुजरात चमका दिया, पूरा अयोध्या हमारे अब बगल में ही है। सारा इतना बढ़िया वो करके रख रहे हैं। उनके जैसा नेता चाहिए, इसलिए हमको जैसा नेता चाहिए। बिल्कुल उन्हीं की सरकार चाहिए। उनको हराने के लिए गठबंधन बन गया है, 26 पार्टियां एक हो चुकी हैं। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना अभी आप चुनाव में देखना, मोदी जी ही आएंगे। वो कह रहे हैं मोदी जी ये जा रहे हैं इस बार, मोदी जी का कमल नहीं खिलने वाला। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। मोदी जी ही आएंगे। कह रहे हैं मोदी जी ने 9.5 साल में कुछ नहीं किया, कोई विकास। ये कौन बोल रहा है? पूरा देश डिजिटल कर दिया उन्होंने। कि कौन बोल रहा है कि नहीं किया? बहुत बढ़िया। राहुल गांधी यही बोल। राहुल गांधी का तो दिमाग खराब हो गया। वो तो गए काम से। कहाँ गए काम से? मतलब उनने तो इंदिरा जी और राजीव जी दोनों को डुबो दिया राहुल गांधी ने। कहाँ फादर? कुछ कह रहे राहुल गांधी युवा है, उनको लेके आओ इस बार। कहाँ फादर और कहाँ उनका बेटा? राहुल गांधी बकवास। कह रहे राहुल गांधी बदलाव की आंधी। कोई नहीं। सिर्फ मोदी जी नंबर 1 थे, हैं और हमेशा रहे। राहुल गांधी जी को क्यों पसंद नहीं करती आप? अरे कांग्रेस, पहले हम कांग्रेस क्या? करके तो दिखाए, कुछ नहीं करके? आप कुछ कर रहे हो तो घूमने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। घूमने के सिवा? वो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोली है हमने। मोहब्बत तो वो मोहब्बत कर ले, उनको राजनीति में लाए, फिर मोहब्बत ही करे वो। जो मोदी ने नफरत फैलाई है हिंदू मुस्लिम वाली, इसको हम मिटाकर आएंगे और मोहब्बत की दुकान इसलिए हमने। अरे रहने दो, मोहब्बत से दुनिया नहीं चलती भाई, मोहब्बत से दुनिया नहीं चलती है। लगता है प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी सटीक नहीं बैठते? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मोदी जी बेस्ट, मोदी जी बेस्ट के अलावा कोई नहीं। उनको 5 साल और इंतजार करना चाहिए राहुल गांधी, तब देखेंगे। कुछ नहीं होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी के अलावा कोई नहीं। बस इतना काम कर दिया। बस बिल्कुल। क्या नाम हो गया मैम आपका? आशिता चतुर्वेदी। क्या लगता है चुनाव नजदीक है तो क्या माहौल नजर आता है? किसकी सरकार बनाने का इस बार मन बनाया है आपने? बीजेपी। बीजेपी का इनाम क्यों लेते हैं? ऑब्वियसली मोदी जी क्या कर रहे हैं सबको दिख रहा है और पूरे दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबको दिख रहा है। हाँ, सब जगह। मतलब इतना काम किया है मोदी ने? बिल्कुल किया है। लेकिन विपक्ष को तो शायद नजर नहीं आता, लोग कहते हैं कि मोदी जी को अब हटा देना चाहिए। तभी तो विपक्ष है वो। काम दिखेगा तो विपक्ष कैसे बनेंगे? 26 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को हरा देंगे। नहीं हरा सकते। नहीं हरा सकते? नहीं, और यहाँ मध्य प्रदेश में मामा को भी हराने की तैयारी में है। उनका तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी को तो नहीं हटा सकते। मोदी को नहीं चाहिए, हटाना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं हटाना चाहिए? बहुत काम हुआ है, बहुत सड़कें पूरी खत्म हो चुकी थी, चाहे एमपी हो चाहे यूपी हो, कहीं भी देख लो आप, पूरी सड़कें खत्म हो चुकी थी। इतना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या ये सब दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है, मध्य प्रदेश में भी दिखा है। बिल्कुल दिख रहा है, सभी मोदी के साथ मामा भी।
बिल्कुल सभी लोग मोदी के साथ मामा भी। लेकिन जो राहुल गांधी हैं या और उनके पार्टी के नेता है वो किस तरीके से देखते हैं, उनको क्या लगता है वो वापसी करवा पाएंगे या कमलनाथ जी की? आ जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे कुछ, मुझे ऐसा लगता है। पहले भी कुछ नहीं राहुल गांधी को मौका दो सब कुछ नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी को रहना ही चाहिए और वो ही जो कर पाएंगे। कितने टाइम से अयोध्या राम मंदिर को देखा आपने, कितना टाइम से पेंडिंग था, बट आज देखो ना कहाँ पहुँच गए। सारे मंदिर के लिए हर जगह, किसी भी फील्ड में देखो आप, हर जगह डिपार्टमेंट काम कर रहा कुछ है। लोग कहते हैं कि भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई कराते हैं और इलेक्शन जीत के चले ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए तो दोनों पक्ष बराबर हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके लिए दोनों बराबर है, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करती है बीजेपी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं? क्या लगता है प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं कितना युवा है वो तो। नहीं, युवा है वो ठीक है, बट जो क्वालिटीज़ हमें मोदी में देखने के लिए मिल रही है वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मोदी जी की टक्कर में नहीं है मतलब। नहीं नहीं। जो 26 पार्टियां एक हुई हैं, अब कह रही थी कि मध्य प्रदेश में भोपाल में आकर चुनावी रैली करेंगे तो मामा का ऐसा माहौल बन जाएगा कि मतलब मामा गए। नहीं, आज उनको भी पता है 26 एक मिल रहे और इधर एक है, तो उससे ही पता चलता है कि 26 में कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े कह रहा है अरविंद केजरीवाल जी हैं उसमें, उधर नीतीश कुमार हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी को टक्कर दे पाएंगे। मोदी पर कितना विश्वास है कि मोदी आएंगे तो तरक्की करेंगे देश की? बहुत 101%, 110% विश्वास है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा देश के लिए। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है? अभी तो नहीं है, हाँ। अभी तो किसी नहीं और है। कांग्रेस के किसी और नेता पर? नहीं नहीं कमलनाथ जी पर? नहीं, इतना हम लोग पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व नहीं है तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं, बट हम लोग को जो देख रहे हैं हम लोग को सिर्फ मोदी जी में ही क्वालिटीज दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर बात करें बुलडोजर बाबा, उत्तर प्रदेश में नाम है, और यहाँ पर बुलडोजर वाले मामा, मतलब जो माफिया है उस पर बुलडोजर चलता है, तो क्या मतलब एकदम बढ़िया काम होता है ये बुलडोजर वाला? हाँ बिल्कुल। वो बढ़िया होना ही चाहिए। जो गलत करता है उसके साथ तो इंसाफ होना ही चाहिए ना। जिसने गलत किया तो उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए। मतलब बुलडोजर सही है हाँ सही है। माफियाओं के लिए? हाँ बिल्कुल बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी ही क्यों? क्योंकि बीजेपी कम से कम हमारे इंडिया के कल्चर को तो थोड़ा ऊपर ला रहा है। हम लोगों को अपने थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया है अपने ऊपर बोलने में, तो वो तो हम तो बिल्कुल बीजेपी की सरकार को ही क्या लगता है गठबंधन वाले जो हैं वो सनातन को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं? हमें कोई उस पे गठबंधन पे कोई वही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। कि एकदम मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत जो मोदी ने पैदा की है उसको हम खत्म कर। नफरत हम लोग तो आज खुल के जी रहे हैं, सब लोग मिल के जी रहे हैं। कौन सी नफरत की बात करते हैं? कहीं कोई नफरत नहीं है, सब मिलजुल के पूरे समाज में जी रहे हैं। मिलजुल के कौन सी हाँ। कोई गलत। अरे हिंदू मुस्लिम वाली जो नफरत है वो सब मोदी ने की है। पूरी कॉलोनी में सब मिलजुल के रहते हैं, सारे त्योहार हम मिल के मनाते हैं। कहीं कोई दूर दूर तक ये सब नहीं है। ये सब पॉलिटिशियंस फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। जी, सब जबरदस्ती का है। बिल्कुल फैला रहे हैं, अपने वोट लेने के लिए ये लोग जबरदस्ती फैला रहे हम लोग हैं। के बीच में अभी नफरत नहीं है, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि पैदा हो जाए, बस ये है। क्या लगता है सनातन को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, डेंगू मलेरिया सनातन को बता रहे हैं गठबंधन वाले? वो कभी भी नहीं होगा। सबसे पुराना सनातन धर्म है, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, कभी भी नहीं जाएगा वो। कभी भी नहीं जाएगा। नहीं तो क्या लगता है कोई पैदा हुआ है सनातन को मिटाने वाला? नहीं, क्यों चाह रहे हैं उसको मिटाने की क्यों कोशिशें कर रहे हैं भाई? हमारे देश का यही ओरिजिनल यही कल्चर है, हमारा सनातन धर्म है, हम लोग उसी में ही बड़े हुए हैं, उसी में ही पैदा हुए। जितने कन्वर्ट जहाँ से दूसरे धर्म निकले हैं वो पहले सब सनातन ही थे। वहाँ से उनको बहला, जैसे भी उनकी जैसी राय है हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा धर्म सबसे पुराना है। सोच शायद वही रख रहे हैं कि सनातन को मिटाओ, इसी तरीके से वोट पाओ। सनातन धर्म ने सब धर्मों को अपनाया है, सबको साथ लेके चला है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा, गठबंधन जो है वो रैली करने वाला था मध्य प्रदेश में मामा को हराने के लिए, कह रहे शुरुआत यहीं से करेंगे, मामा को हराएंगे। आज वो रैली भी कैंसिल कर दी है उन्होंने, तो क्या लगता है डर, गठबंधन के मन में डर पहले से ही पैदा हो गया? नहीं, डर वर की कोई बात नहीं है। वो अपॉर्चुनिस्ट, हर कोई अपॉर्चुनिस्ट होता है। वो अपना जब सही समय देखेंगे तब रैली निकालेंगे। अभी उनको अपना समय सही नहीं लग रहा होगा। तो महिलाओं के लिए मामा एकदम परफेक्ट हैं? महिलाओं के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए परफेक्ट है। कह रहे योजनाएं तो महिलाओं के लिए ज्यादा हो रही है।
योजनाएं होनी ही नहीं चाहिए। ये आप क्यों लोगों को बैठे ठाले सब चीजें फ्री में दे रहे हैं? भाई काम करवाइए और पैसा दीजिए, मेहनत करवाइए, पैसा दीजिए। आप क्यों सब लोगों को मुफ्त बांट के और रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं? आप निठल्लापना क्यों आप वो बना रहे हैं? निकम्मा क्यों बना रहे हैं लोगों को? आप काम करवाइए और पैसे दीजिए उन्हें, जितना भी है। नहीं, देश है जहाँ पे कि फ्री दिया गया सब कुछ और वो खत्म हो गए क्योंकि वो सारे के सारे कर्जे में डूब गए। तो हमारे देश पाकिस्तान की हालत देखो, वेनेजुएला की हालत देख लो। हम लोग को कुछ भी फ्री में नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। फ्री किसके बलबूते पे? हम ही लोगों के टैक्सेस से तो दिए जा रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं हम ही लोग। क्या मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार चुनाव का? किस मुद्दे को ध्यान में रखकर जनता वोट करने निकल रही है? मुद्दा देखिए, सबसे बेसिक जो है शिक्षा दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, सफाई पे ध्यान दीजिए, इन पे दीजिए। ये मुफ्त वाली चीजें बांटना तो बिल्कुल बंद, क्योंकि हम ही लोग इसका बोझ को, मिडिल क्लास जो है वही इसको सह रही है सबसे ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम होगा मैम आपका? सुरभि शर्मा। मैं अगर बात करूं पूरे देश में जैसे चुनाव होने वाला है तो क्या माहौल नजर आता है, और आप किस तरीके से देखते हैं कि जो चुनाव होगा उसमें जनता किसको चुनना पसंद करेगी? चुनने का तो नहीं पता, पर उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक वोटर आईडी कार्ड्स वगैरह हैं, वोटर पोल्स हैं, ये सारी चीज़ें का जो उन्होंने सिस्टम बनाया है वो दिखाते ईजी हैं बट बन बहुत डिफिकल्टी है। आपको मतलब आप फ़ोन से नहीं कर सकते उसे, बेसिक चीज़ है। वो चिल्ला के बोल रहे हैं, सारी जगह ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं कि आप फ़ोन से बनवा लो, ये कर, नहीं होता है, होता ही नहीं है। तो उसमें आपको प्रोसेस को आपसे बोल के नहीं करके भी ईजी दीजिए। तो क्या लगता है सरकार किसकी बनानी है? क्या मन बनाया है? मोदी को लाना है या राहुल को लाना है? नहीं, लाना तो मोदी को ही है जी। तो मोदी को क्यों लाना है? क्या वजह है? प्रोसेस है, लाइक स्लो प्रोसेस है बट प्रोसेस अच्छी है, इसलिए मोदी को लाना है। मतलब ग्रोथ हो रहा है, भले ही किसी भी पेस पर हो बट ग्रोथ है, दैट्स इंपॉर्टेंट। राहुल के उसमें तो ग्रोथ ही नहीं है। कह रहे राहुल गांधी युवा है, प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। वो पहले खुद का उज्जवल बना ले, उसके बाद दूसरों का बनाएंगे। तो नहीं है क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक? मेरे हिसाब से तो नहीं है। उनके लॉजिक्स और उनका माइंडसेट जो है, आई बिलीव कि वो नहीं है इस देश को चलाने के लायक। एक जो युवा में जो जोश है ना, वो उनके अंदर दिखता भी नहीं है ऑनेस्टली। जो वो दिखता नहीं है, लेकिन कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोली है हमने। बीजेपी वाले तो नफरत करते हैं, कांग्रेस मोहब्बत करती है सबसे। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, हम आलू को सोना बना लेते हैं, ठीक है, देश कोई और चला लेगा या चलने तो जैसा चल रहा है, बस दैट्स इट। अच्छा, राहुल गांधी में क्या नजर नहीं आता? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की एंट्री होगी तो पूरा माहौल बदल जाएगा, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। नहीं बन पाएगी जहाँ तक है मेरे हिसाब से तो। मतलब मामा सही है मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए मोदी सही है? मध्य प्रदेश का मैं नहीं कह सकती हूँ बट हाँ, देश के लिए मोदी बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई काम आपको जो पसंद आया हो मोदी का, जो अच्छा लगा हो, जो आप बताना चाहती हैं कि हाँ ये काम अच्छा हुआ है? देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। लाइक G20 उन्होंने अभी किया है, इट्स रियली गुड, बट उसके साथ में जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ का जो एरिया है, लाइक वहाँ पे मल्टीपल लोगों को जो सोते हैं रोड पे, सबको भगा दिया गया है जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हर चीज़ में है, बट आई बिलीव कि जो मोदी जी कर रहे हैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो आई विल गो फॉर मोदी जी। गठबंधन बना है इंडिया, कुछ लोग इंडिया कहते हैं, कुछ उसको इंडी नाम दे रखा है। तो क्या लगता है जो 26 पार्टियां मिलकर मोदी को हराने के लिए आई हैं, वो हरा पाएंगी? वो अपने उस मकसद में कामयाब हो पाएंगी? मैं ऑनेस्टली तोते वाली आंटी तो हूँ नहीं, तो वो तो जो होगा वो आगे ही देखा जाएगा। इस चीज़ का आई कांट क्या लगता है? आई बिलीव कि इससे ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है एंड इफ़ वैसे तो इंडिया की पब्लिक काफ़ी सेंसिबल है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है।